आपके घर में कितने फौजी हैं? मेरे घर में 5 फौजी हैं। नहीं है ना, इतनी नहीं जानकारी है, नहीं जानकारी है ना। अगर अपने रिक्शा चलाएंगे नहीं, राष्ट्रहित नहीं चाहिए ना, नौकरी चाहिए। हाँ बिल्कुल। राम मंदिर दे दिया। राम मंदिर पहले नहीं था। राम मंदिर पहले नहीं था। किसान का बेटा हूँ, ठीक है, और पक्का किसान हूँ, जाति से जाट भी हूँ, और जाट किसानों की जाति मानी जाती है, इसी को सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। मैं मूछ कटवा दूंगा अगर जैन चौधरी अरे भैया हमारे तो मोदी जी ने जगह का वजह था, मेरे पापा के नाम खेत और दूसरे कब्जा करवाया था, एसडीएम ने खुद जिला मैनपुरी के एसडीएम ने और दूसरे कब्जा करवा के मकान बनवाए दो। बदलाव होगा या फिर से मोदी जी? देखो बदलाव करें तो ऑप्शन क्या है, सबसे बड़ी समस्या तो है ना। विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। बदलाव तो चाहते हैं, विपक्ष कौन सा अच्छा है? विपक्ष पहले नहीं था ये। हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, सब खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन ऑप्शन भी तो होना चाहिए हमारे पास। 9 साल बेमिसाल रहा कि नहीं? ऐसे तो नहीं कह सकते। इस 9 साल में कौन सा काम नहीं हुआ? काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते काम नहीं हुए, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। क्या क्या नहीं हुआ? जिसकी उम्मीद थी, जैसे हर समाज क्या है कि अभी आपने देखा कि पहलवान धरने पर बैठे हैं, ठीक है, किसान धरने पर बैठा है, इससे पहले मुस्लिम महिला धरने पर बैठी। आखिर ये कारण क्या है कि दर बदल हर साल कोई न कोई नया प्रक्रम आ जाता है, ठीक है। अभी आपने नोटबंदी की, फिर उसके बाद फिर दोबारा से नोटबंदी कर ली। तो चलो पहले की अच्छी हुई है। देखिए पहले अच्छी किया, आपने किया, हमने माना उसको, आपने जो बात कही उसको हमने एक्सेप्ट किया और उसके साथ साथ हम चले। तो फिर आपने क्या किया कि 2000 का नोट लाए, फिर आपने बंद कर दिया। कहीं ना कहीं इससे जो गरीब जनता है, हम जैसे आप जैसे लोग होते हैं जो आपने 2-2000 या 500 का नोट हो या 100 का नोट हो, उसको छुपा के रखते हैं कभी आने वाले भविष्य के लिए। अब क्या होता है, वो सब निकालना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये भी है। तो कैसा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री इस तरीके का देखना चाहते हैं जो निचला तबका है इसके विषय में विचार करे, इसके विषय में सोचे। कोई हम जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है उसके बारे में कोई सोचता है? ये अभी रोड खाली पड़ा है, इस पर कोई डके नहीं लगा सकता? क्यों नहीं लगा सकता? क्या इनके लिए किसी ने कोई व्यवस्था बनाई इस नोएडा के अंदर कि यहाँ पर ये मार्केट बनेगा, सभी लोग वहाँ पर कमाएंगे, वहाँ पर क्या डके लगा सकते हैं, वहाँ पर पूरा लोग आएगा और वहाँ से लोगों को सब्जी ले सकता है, वहाँ पर रोजगार मिलेगा? कोई जगह है? बताइए। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी ने नफरत फैला दी देश में, मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। बात कोई मोहब्बत नहीं फैला रहा है, कोई नफरत नहीं फैला रहा है। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में लगे पड़े हैं। निचले तबके पर क्या हुआ है कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई का काम चल रहा है, ठीक है। मैं, हमारी जो क्षेत्र भूमि है, हम मथुरा से रहने वाले हैं, ठीक है, और मथुरा में हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा प्रेम से रहता है और सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा संख्या है। अब हमारे बीच में भी भेदभाव बनाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मस्जिद है और कृष्ण जन्मभूमि है, दोनों साथ साथ में है, ठीक है ना। तो कोई ये नहीं देखना चाह रहा कि शिक्षा के लिए आपने क्या काम किया, मेडिकल में आपने क्या काम किया, रोजगार के लिए आपने क्या क्या काम किया। आप उस चीज पर बात नहीं करेंगे। सब चीज बात कहाँ पर पहुँचती है? धर्म पर। धर्म के बाद फिर जातियों में विभाजन कर रहे हैं, तो विभाजन को हट करके चलना होगा। और गलती में राजनेताओं की नहीं मानना हूँ, गलती हम जैसे समाज की है जो चंद पैसों के लिए अपने वोट को बेच देते हैं। उनको अपने भविष्य से कोई मतलब नहीं है। आकर के कोई व्यक्ति आता है, शाम को हमको खाना खिला देता है। सारे लोग कह रहे हैं राम मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो गई, हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या दिक्कत है? देखो बात हिंदू राष्ट्र की नहीं है, और हिंदू राष्ट्र न बन सकता है, इस चीज को तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। लेकिन हमारा संविधान किसकी बात करता है? पंथ निरपेक्ष की बात करता है ना। हमारा जब संविधान लिखा गया, संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट बोला गया है कि हम एक पंथ निरपेक्ष हैं। तो ये पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान के हमको बनाया है, तो वहाँ पर धर्म की बात कहाँ से हो सकती है? आपके पास फिर से हाँ बताइए, क्या क्या लग रहा है आपको? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा कांग्रेस आज तक विपक्ष देशद्रोही पार्टी थी। हम एक किसान हैं और हमें पहले जमीन पर लोन नहीं मिलता व्यवसाय के लिए, आज गवर्नमेंट दे रही है। ये देशद्रोही खाली गाय बकरी के लिए लोन देते थे। देशद्रोही कौन है? ये कांग्रेस है। 70 साल में किसानों को मजदूर बना दिया। आज किसान देखो कितना खुशहाल है। ओरिजिनल दल्ले किसान नहीं जो रोड पे बैठे हैं, ओरिजिनल किसान मतलब जो रोड पे बैठे हो दल्ले हैं? दल्ले हैं, मंडी के दल्ले हैं और मजदूर हैं। ओरिजिनल किसान आज जितना खुश। कानून वापस क्यों ले ली सरकार जब दल्ले थे तो? अरे भाई लोग आगे ले ली, फिर लागू करेगी धीरे धीरे। लागू अरे होगा, आखिर गेहूँ खरीदारी कर रहे हैं। आज गेहूँ 3000 हुआ ना, हाँ ये दल्ले दिए थे कभी 3000? हाँ कभी दिए थे? हम लोग एक किसान है। जरूरी नहीं हर बात, जरूरी नहीं हर बात हर किसी से समझ में आ जाए। हर एक का एक लेवल होता है।
हो सकता है उनको आज नहीं तो कल समझ में आए। आज अगर गवर्नमेंट अपने तरीके से लगाना चाहे और बोल दे कि आप हमें मेल करो या मिस कॉल करो जो इसके फेवर में हो सकता है 80 करोड़ जनता वैसे यहाँ कर दे। वो तो ठीक है, उन्होंने कहा कि पब्लिक को नहीं समझ में आया, मैंने गलती करी, माफी कर ली। माफी तो मांगे ना, बोले गलती हो गई। माफी मांगना, माफी कोई गलती करके माफी नहीं मांगे, लागू करा था लेकिन स्टार्ट तो नहीं किया उसको। सर क्या था, वो दल्ले थे, बताइए 9 साल बेमिसाल रहा कि नहीं? एकदम बेमिसाल। अब सोने का सुहागा रहा, सोने का युवा कह रहा है रोजगार नहीं अगर देश में। 70 साल हो जाए ये देश अमेरिका से आगे जाएगा। ये दल्ले देते तो आम आदमी इन शहरों में आके ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दल्ले हैं सब 70 साल में लूटा है। देखिए अपनी जगह पर इनके विचार सही हैं। दल्ले हैं या कौन दल्ला है इसी को हम नहीं जानते, ठीक है ना। हम जानते हैं कि देखो मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है, और पक्का किसान हूँ, जाति से जाट भी हूँ, और जाट किसानों की जाति मानी जाती है, इसी को सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने 13 महीने सड़क पर बैठे रहे, सब लोग जानते हैं, और हमको बताया गया कि ये जो लोग हैं ये दल्ले हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। और मुझे एक बात बताइए, मेरी जाति से ज्यादा कौन सा शहीद हुआ है देश पर? अगर देश पर शहीद होते हैं सबसे ज्यादा जाट होते नहीं होते हैं? सबसे ज्यादा शहीद होता है किसान का बेटा होता है कि नहीं होता है? आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले उनके लिए काले कानून लेकर के आए, उसके बाद कानूनों को आपने वापस किया 13 महीने बाद। जब हमारे 800 लोग शहीद हो गए, सुनिए, जब हमारे 800 लोग शहीद हो गए उसके बाद आपको मालूम चलता है कि कानून आपने गलती से पेश कर दिया। कोई बात नहीं, हमने उस चीज को भी स्वीकार किया, लेकिन अगले 6 महीने बाद हम क्या सुनते हैं कि हमारा जो समाज है, जो समाज बेसिकली गांव से आता है, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चा भारत गांव में निवास करता है, तो इस चीज को तो मानते हैं ना। जब सच्चा समाज गांव में निवास करता है तो गांव में बच्चा 12वीं पास करने के बाद वो रोजगार चाहता है, और गांव में बच्चा जब 12वीं पास करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा रोजगार था भारतीय सेना में जाना। इन्होंने सेना में जाना बंद कर दिया, अग्निवीर लेके आए। अग्निवीर से क्या फायदा है? कौन बोला बंद कर दिया? क्या हुआ नहीं है? आप अगर एप्लीकेबल हो तो आप 10%, 40%, एक मिनट पहले 10,000 लोग जाते थे। आपके घर में कितने फौजी हैं? अरे आपके घर में कितने फौजी हैं? मेरे घर में 5 फौजी हैं। नहीं है ना, इतनी नहीं जानकारी है, नहीं जानकारी है ना। जाट अगर अपने आप में इतने जाट अगर इतने आप में अब तेज हैं, वहाँ जोधपुर में उसकी हत्या क्यों नहीं किया कोई जाट में बचाने के लिए? वो जो आप देशवासी है ना, आप गए मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह रहे हो जाटों ने कुर्बानी दी, तो हत्या करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता थे। कह रहे जाटों ने कुर्बानी दी। कौन कह रहा थे बीजेपी कार्यकर्ता? बीजेपी में कौन सा मुसलमान ने खुलेआम वीडियो सक्रिय कार्यकर्ता थे, बीजेपी के सक्रिय कहाँ कार्यकर्ता। दिखाइए मुझे, न्यूज आपने नहीं देखी? मैंने सब देखी है, तब A to Z देखता हूँ। आपको ये नहीं मालूम? A to Z देखता हूँ। आप जैसे लोग इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जब तक जातियों को, धर्म को बांटोगे इस देश का विकास नहीं हो सकता। आओ हमारे गाँव आओ, आज फ्रांस की गांठ फटी पड़ी है, ऐसे ही यहाँ भी होगा। अभी से भाषा चेंज हो गई आपकी, तो आप मर्यादित फ्रांस के लिए कह रहा हूँ। अरे बात सुनो, मैं तो फ्रांस के बारे में कह रहा हूँ। इस उम्र में मैं कह रहा हूँ, मैं तो फ्रांस के बारे में कह रहा हूँ। भाषा ही भूल गए। अरे मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष किसने बनाया? 1000 साल से धर्मनिरपेक्ष था। कौन सा? 5000 साल से, मैं ये कह रहा हूँ 5000 साल से धर्मनिरपेक्ष था हमारा देश। हमारा सब नहीं था ना, हिंदू राष्ट्र था और बन के रहेगा ये। बन के रहेगा। किसी में अगर किसी में दम हो तो रोक ले। कब बनेगा? कब बनेगा? जब पब्लिक जागरूक हो जाएगा। कब होगी? कब? देखिए एक मिनट, जब जाट हाथ जोड़ देंगे हमारे में। देखिए 9 साल हो गए हमारे प्रधानमंत्री को, 9 साल जनसंख्या एक साल और में। अरे एक मिनट सुनिए, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, नहीं चाहते, जाट एक भी नहीं चाहता। जाट चाहता मेरा जयंत चौधरी बैठे, अरे और उसका पजामा फट जाएगा, वो बन नहीं पाएगा। ये तो आप चाहते हो, ठीक है, ये गलत है। देखिए ऐसा है, हाँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मूछ कटवा दूंगा अगर जयंत चौधरी प्रधानमंत्री बने। मैं आरएसएस से हूँ, मैं आरएसएस से हूँ। जयंत चौधरी की बात गलत कर रहे हैं। एक मिनट, जाट की बात उठाई। जाट को जयंत चौधरी लाना होता तो वो हारता नहीं, आप ये बात गलत बोल रहे हो। वो कभी साइकिल पे बैठेगा, कभी रिक्शे पे बैठेगा। ये कह रहे हैं मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। कोई मुद्दा है आपके पास? विकास के मुद्दे पे चुनाव हो रहा कोई है, मुद्दा है? जिसको अच्छा लगेगा वो देगा। विकास हुआ है? कहाँ नहीं हुआ?
बताइए कहाँ नहीं हुआ? ये एक्सप्रेसवे किसने बनवाए? इससे पहले नहीं बनते थे। वंदे भारत किसने एक बनवाई? मिनट, एक्सप्रेसवे कब बना? एक्सप्रेसवे कौन सी ट्रेन बनी? एक्सप्रेसवे कब बना? अरे एक्सप्रेस राजधानी शताब्दी कब बनी बताइए? मेक इन इंडिया। राजधानी शताब्दी अरे कब भाई बनी? साहब, राजधानी शताब्दी कब उसकी बनी? टेक्नोलॉजी देखो राजी। मेक इन इंडिया बताओ। देश मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। ना एक्सप्रेसवे कब बना? बता दीजिए इंडिया ना। बताओ। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? एक्सप्रेसवे कौन सा बना? कौन जिसमें सा? जहाज लैंड कर जाए, अब बन रहे हैं। किसने जिसमें बनवाया? जहाज उतर जाता है। 70 साल ये साइकिल नहीं उतरती थी। मालूम नहीं है, मालूम नहीं है।